हाय, गुड मॉर्निंग और जय मसीह की सभी को। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम फिर से एक बार एक दूसरे के सम्मुख हैं और एक दूसरे से मिल रहे हैं। आज जिस विषय या कह सकते हैं कि जिस चीज़ के बारे में हम बात करने वाले हैं, वो चीज़ वो शब्द हम बार बार सुनते हैं, बट आई थिंक उसके विषय में उसके बारे में हम जितना भी बात करें, जितना भी सीखें, उतना हमारे लिए कम है। और वो शब्द और वो विषय है अनुग्रह। ओके। और अनुग्रह के बारे में हम कितना जानते हैं? ओके, ये एक अच्छा सवाल है पूछने के लिए हमें अपने आप से। हम कितना जान पाए हैं? ओके, जो कुछ भी हमारे पास किताबी ज्ञान है, बाहरी ज्ञान है, और बाइबल के अनुसार क्या है। ओके। और अधिकतर कई बार जब बाहर से लोग बात करते हैं अनुग्रह के बारे में या ग्रेस देने के बारे में, तो हम इस तरीके से सोचते हैं कि अनुग्रह जो है, ग्रेस देना जो है, वो एक लाइक एक दया का चिन्ह है। एक एक लाचारपना सा दर्शाता है लोगों के सामने। और इस तरीके से दिखता है कि मानो हम कह सकते हैं कि यू नो कुछ चारा नहीं बचा था इसलिए अनुग्रह दे दिया, या कुछ कुछ जरिया नहीं बचा इसलिए लाइक जाने दो, ग्रेस दे दिया। अम, ऐसा नहीं होता है। ग्रेस जो है, अनुग्रह जो है, परमेश्वर की नज़र में, बाइबल के अनुसार जो है, वो सामर्थ है। ओके, वो शक्ति है। वो एक ऐसी ताकत है जो कि हमारे पूरे जीवन को बदलती है। ओके। और इसके हम कई सारे उदाहरण देख सकते हैं पूरे बाइबल में। उत्पत्ति की किताब से अगर आप शुरू करें और अंत की किताब तक, प्रकाशित वाक्य तक भी जाएं, तो एक ही शब्द है और एक ही व्यक्ति है जो इसे दर्शाता है अच्छे से। वो है कि अनुग्रह और यीशु मसीह। ओके, बाइबल को अगर आपको समझना है तो आप यीशु मसीह को गहराई से जानने की कोशिश कीजिए और अनुग्रह में जीने की कोशिश कीजिए जितना हो सकता है उतना। और आपके लिए जो है चीज़ें साफ हो जाएंगी। आपको दिखना लगेगा कि परमेश्वर आपसे क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं। और अनुग्रह की जब हम बात करते हैं, ओके, साधारण रूप से, तो परमेश्वर, यीशु मसीह जो थे, वो यूहन्ना के 1 में लिखा है कि वो अनुग्रह से और सच्चाई से भरे हुए थे। ओके, यीशु मसीह के चित्र को आप देखोगे तो वो प्रेम और अनुग्रह का सबसे बढ़िया चित्र है। सच्चाई का सबसे बढ़िया चित्र जो है वो यीशु मसीह है। प्रभु ने अनुग्रह जो है हमें देते गए हैं, दे रहे हैं और देते जा रहे हैं। और जब हम अनुग्रह के बारे में सोचें तो यही जाने कि परमेश्वर का अनुग्रह जो है वो हमें सामर्थ्य देता है। ओके, आज की सुबह जब आप अनुग्रह के बारे में सोच रहे हो तो ये सोचना कि किस तरीके से हमें लोगों को वो अनुग्रह दर्शाना है। ओके, किस तरीके से हमें वो लोगों की ओर अनुग्रह देना है। ओके, हर चीज़ में अनुग्रह है। ओके, और तुम उसे दे सकते हो, उसे दर्शा सकते हो। अनुग्रह को साधारण भाषा में कहें तो ये कह सकते हैं हम कि जिस चीज़ के कोई व्यक्ति योग्य नहीं था और हमने उसे वो चीज़ दे दी। ओके। और या किस चीज़ के हम योग्य नहीं थे और वो चीज़ हमें मिल गई, उसको हम कहते हैं कि वो परमेश्वर का अनुग्रह है, वो परमेश्वर का दया है हमारे ऊपर। इफिसियों के 2:8 में हम जानते हैं कि लिखा है कि अनुग्रह के द्वारा ही हम बचाए गए हैं विश्वास से। ओके, तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, महत्वपूर्ण है। और जब अनुग्रह देने की बात आती है, जब अनुग्रह को दर्शाने की बात आती है, तो याद रखना सबसे पहले आपको अनुग्रह जो देना है वो अपने आप को देना है। ओके, कई बार हम लोगों को तक अनुग्रह देने में सामर्थ्य होते हैं और दूसरों तक अनुग्रह देने में सामर्थ्य होते हैं। ओके, और खुद पर और शायद कई बार हमारे नज़दीकी लोगों पर हम अनुग्रह देना जो है वो भूल जाते हैं। बट अनुग्रह सभी के लिए है और उसमें पक्षपात नहीं है। ओके, हमें परमेश्वर ने बिगर पक्षपात के दिया। ओके, अनुग्रह का एक बहुत ही बेहतर चित्र आपको यूहन्ना 8 में भी देखने मिलता है। ओके, जॉन चैप्टर 8 में, जहाँ पे वो स्त्री है जो पाप करके आई। ओके, और
कह सकते हैं कि लोगों ने उसे पकड़ लिया, लाइक वो आई भी नहीं यीशु के पास, पर यीशु मसीह के पास उसे पहुंचा दिया गया। और अब वो जानती है उसके साथ क्या क्या हो सकता है। ओके, मूसा के नियम के अनुसार उस पर पथराव भी किया जा सकता है। ये सारी बातें लिखी भी है यूहन्ना 8 में, ओके, शुरुआत से पहली पंक्ति से। तो ये सब कुछ हो सकता था, पर प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? प्रभु यीशु मसीह ने उसे कहा कि जा और दोबारा पाप मत करना। ओके, प्रभु भी आपसे यही कह रहे हैं, अगर कोई गलती है, कोई पाप है, कोई बुराई है हमारे जीवन में, तो उसे हट जाने दो। ओके, परमेश्वर के अनुग्रह में जीना सीखो, अनुग्रह में रहो। परमेश्वर आपको सामर्थी बनाएंगे, शक्तिशाली बनाएंगे, और आप जो है जीने का जो आपका तरीका है, विश्वासी चाल जो है, वो और मजबूत हो जाएगी। प्रभु में बढ़ते रहिए, उनके अनुग्रह में बढ़ते रहिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।